विश्वामित्र जी ने आज्ञा दी कि राम उठो, धनुष तोड़ो। राम जी उठे, धनुष के पास गए, धनुष को देख रहे हैं। शंकर जी का धनुष था, कैसे किसी पर टूटता। राम जी आए, धनुष को उठाया और तोड़ दिया, और तोड़ के राम जी ने धनुष के टुकड़े वहीं जमीन पर डाल दिए। सीता जी की सहेली सीता जी को लेकर आ रही हैं, जयमाला है सीता जी के हाथों में। अब सीता जी की हाइट थोड़ी कम थी, राम जी की ज्यादा थी, और राम जी सीता जी से थोड़े बड़े थे, तो सीता जी जयमाला कैसे डाले। राम जी विचार कर रहे हैं कि अलौकिक दृष्टि में मैं हूं ज्ञान, ये है भक्ति। तो ज्ञान को, अगर भक्ति को पाना है तो उसके सामने झुकना ही पड़ेगा। लेकिन लौकिक दृष्टि में तो अभी ये मेरी पत्नी है, पत्नी के सामने पति कभी झुकते नहीं है, तो इसीलिए मैं जयमाला कैसे डलाऊं। राम जी भी संकोच कर रहे थे, लक्ष्मण जी समझ गए। अब लक्ष्मण जी ने क्या किया, लक्ष्मण जी सीता जी के बराबर में खड़े हो गए, राम जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। और राम जी जैसे ही लक्ष्मण जी को उठाने के लिए झुके, वैसे ही गावे छवि अवलोक की सहेली, सिय जयमाल राम और मेली। तुरंत ही सीता जी ने जयमाला डाल दी। जयमाला डल गई तो अब क्या होता। जनक महाराज कुछ कहने को हुए, इतने में तो परशुराम जी आ गए और कहने लगे, ये धनुष किसने तोड़ा है, किसने तोड़ा है, क्रोध में। अब जितने भी राजा कह रहे थे ना कि अरे राम जी ने तोड़ दिया धनुष तो क्या हो गया, सीता जी को तो हम जीत कर ले जाएंगे, राम से, हम राम से युद्ध करेंगे। सबकी बोलती बंद हो गई परशुराम जी को देखकर, फिर कोई नहीं बोला डर की वजह से। और यहाँ पे परशुराम जी जनक जी से कह रहे हैं क्या, ए मूड जनक जल्दी बतला, ये धनवा किसने तोड़ा है। तो ये धनुष किसने तोड़ा है बता, जनक जी से कह रहे हैं। तो जनक जी तो कुछ नहीं बोले, लेकिन राम जी बोलने लगे, ये जो शंकर जी का धनुष है ना, ये धनुष आपके किसी दास ने तोड़ा है। परशुराम जी कहते हैं मैंने दास ने तोड़ा है, जिसने भी ये धनुष तोड़ा है वो मेरा दास नहीं हो सकता। परशुराम जी तो कर रहे हैं क्रोध में बात,
कठोरता में, राम जी कर रहे हैं नम्रता से बात। लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लग रहा। लक्ष्मण जी राम जी से कहने लगे कि आपकी आज्ञा हो तो इनसे हम बात करें। राम जी कहते हैं आप बात करोगे? आप कैसे बात करोगे? क्योंकि हम इतनी नम्रता से बोल रहे हैं, उसको भी तो परशुराम जी समझ नहीं रहे हैं। तो आप तो कठोरता से बोलोगे तो परशुराम जी कैसे समझेंगे? लक्ष्मण जी कहते हैं हम समझा लेंगे परशुराम जी को। कैसे? कि आप जिस भाषा को बोल रहे हैं उस भाषा को परशुराम जी समझ नहीं रहे हैं, और परशुराम जी जिस भाषा को बोल रहे हैं उस भाषा को आप बोल नहीं सकते। तो इसीलिए इस भाषा के जानकार हम हैं, हमें मौका दीजिए एक बार, हम इनसे बात करें। ये तो लक्ष्मण जी गए थे राम जी के साथ, इसलिए कुछ बात बन गई। लक्ष्मण जी ने की फिर परशुराम जी से बात, तब परशुराम जी समझ में आई। अन्यथा तो अगर राम जी और भरत जी आते ना तो परशुराम जी नहीं समझते। क्यों? क्योंकि राम जी परशुराम जी को प्रणाम करते, लेकिन भरत जी होते तो परशुराम जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते। और जितना नम्रता से बात राम जी नहीं करते उतनी नम्रता से बात भरत जी करते। इस वजह से बात नहीं बनती। लेकिन लक्ष्मण जी आए थे, लक्ष्मण जी ने वैसी बात करी जैसे परशुराम जी कर रहे थे, कठोरता से बात, इसलिए बात बन गई। परशुराम जी को देखकर लक्ष्मण जी कहने लगे आप इतना क्रोध क्यों कर रहे हो? परशुराम जी कहते हैं देख नहीं रहा ये धनुष टूट गया। लक्ष्मण जी कहते हैं धनुष टूट गया तो तुम क्यों टूटे जा रहे हो? ऐसे धनुष तो हमने बालापन में कई तोड़े हैं। तब तो परशुराम जी कहते हैं अच्छा मेरे गुरुजी के धनुष को अपने धनुष के समान समझता है। लक्ष्मण जी कहते हैं हाँ हम तो सभी धनुषों को समान समझते हैं। तो मेरे प्रिय श्रोताओं, यहाँ पर लक्ष्मण जी तो बात कर रहे हैं क्षमता की और परशुराम जी कर रहे हैं विषमता की, कि मेरे गुरुजी का धनुष किसी के धनुष के समान नहीं है। लक्ष्मण जी कहने लगे ओ अब मैं समझा, तुम्हें धनुष से ममता है, इसलिए तुम इतना इस धनुष के लिए कह रहे हो कि धनुष ऐसा है ऐसा है। तुम्हें इस धनुष से ममता है, और संत मुनियों के लिए तो ममता शब्द गाली जैसा लगता है। परशुराम जी तो इतने क्रोध में आ गए कि परशुराम जी ने कहा तू जानता नहीं है मुझे कौन हूं मैं? बाल ब्रह्मचारी मुनि हूं मैं। लक्ष्मण जी कहते हैं आप मुनि हैं? परशुराम जी कहते हैं हाँ मैं मुनि हूं। तो तूने मुझे क्या समझ रखा था? लक्ष्मण जी कहते हैं मैंने समझा था सो सुन लो। एक ओर धारे धनु, एक ओर धारे बाण, एक ओर धारे परशु तेज तायो है। एक ओर सूल, एक ओर लईह वर्म झूल, एक ओर तोमर त्रिशूल लटकायो है। बिंदु कवि धन्य भृगुवंश मुनि तुम्हें, संत वेश में विचित्र रूपक लखायो है। मैंने जानी को कुशल कारीगर है, जनकपुरी में शस्त्र बेचवे को आयो है। मैंने तो ये समझा क्या कि जनकपुरी में कोई शस्त्र बेचने वाला आया है। अब परशुराम जी तो थे भी वैसे ही,